हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द क्लास। आज के क्लास में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक टाइप होता है इकोनॉमिक्स का। हम जानते हैं कि हमने इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट्स में कैटेगराइज करा है। द फर्स्ट वन इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड द सेकेंड वन इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो माइक्रो वर्ड है उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। जो इंग्लिश वर्ड माइक्रो है वो लिया गया है ग्रीक वर्ड माइक्रोस से, जिसका मतलब होता है स्मॉल या छोटा। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ दैट माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज़ द इकोनॉमिक एक्शंस ऑफ इंडिविजुअल्स। हमेशा हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में छोटी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, ना कि कलेक्टिव एग्रीगेट चीज़ों के बारे में। यहाँ पे हम पर्टिकुलर किसी इंडिविजुअल पर्सन के बारे में, किसी पर्टिकुलर फर्म के बारे में, किसी हाउस होल्ड, किसी पर्टिकुलर वेजेस के बारे में जब बात करते हैं तो वो आती है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। अगर हम देखें तो इकोनॉमी की अगर हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी करें कि जिसमें हम सिर्फ छोटे छोटे पार्ट्स को देखें तो उसे हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। Thus, we can say that microeconomics deals with a small component of the national economy of a country. Okay, so now moving to the characteristics of microeconomics. कि माइक्रोइकोनॉमिक्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में ही पढ़ते हैं, ना कि हम एग्रीगेट यूनिट्स के बारे में या सभी चीज़ों को कंबाइन करके। हमने अभी पिछली उसमें देखा कि हम क्या पढ़ते हैं, हम यहाँ पे सिर्फ इंडिविजुअल हाउस होल्ड, इंडिविजुअल फैमिली, इंडिविजुअल फर्म, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, ना कि कलेक्टिव किसी चीज़ों के बारे में। सो दिस इज़ द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, दैट माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज ओनली द इंडिविजुअल यूनिट्स. Moving to the next characteristic is determination of individual price. माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्राइस थ्योरी भी कह सकते हैं, बिकॉज माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो अलग अलग प्रोडक्ट्स की डिमांड को, उनकी सप्लाई को एनालाइज करने के बाद में उनके प्रोडक्ट के प्राइस को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। मतलब यहाँ पे हम बायर्स के बिहेवियर, सेलर्स के बिहेवियर को एनालाइज करते हैं। डिमांड और सप्लाई को एनालाइज करने के बाद में हम फाइंड आउट करते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट की, अलग अलग प्रोडक्ट्स की क्या उसकी प्राइस होनी चाहिए। वी कैन से कि in microeconomics we determines the price of the individual product. Moving to the third characteristic is that microeconomics में हम सिर्फ और सिर्फ स्मॉल वेरिएबल्स के बारे में पढ़ते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, जिसका हमारी होल इकोनॉमी पे इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। इससे सिर्फ छोटी ही चीज़ों पर उसका छोटा छोटा इन्फ्लुएंस होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्मॉल वेरिएबल्स पर ही फोकस करते हैं, उस पर ही हम जोर देते हैं, और इन वेरिएबल्स का पूरे होल इकोनॉमी पे ज़्यादा कुछ असर नहीं पड़ता है। अगर हम एग्जांपल देखें तो अगर हम एक सिंगल कंज्यूमर, उसकी इच्छाओं के बारे में देखें या उसके कंजम्पशन के बारे में देखें तो उसके कंजम्पशन से हमारी पूरी इकोनॉमी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। Thus, this is also a characteristic of microeconomics, that in microeconomics we study small variables only. Thus, आज की क्लास में हमने देखा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।